अब बात करते हैं पुतिन के ब्रह्मास्त्र की। पुतिन के इस ब्रह्मास्त्र के बारे में कहा जाता है कि वो एक साथ 10 से ज्यादा परमाणु बम दाग सकता है। हम बात कर रहे हैं रूस की सरमत मिसाइल की, जिसकी तैनाती की तारीख सामने आ गई है। खबरों के मुताबिक रूस अगले 6 महीने में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत को तैनात कर सकता है। इसे साइबेरिया में तैनात किया जा सकता है। सरमत की तैनाती के साथ ही नेटो और यूरोपियन यूनियन के देशों की बेचैनी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और फ्रांस तक बताई जाती है। महायुद्ध के बीच रूस की महाविनाशक मिसाइल की गर्जना। ऐसी मिसाइल जो मचा सकती है भयानक तबाही। ऐसी घातक मिसाइल जिसके प्रहार से न ब्रिटेन बच सकता है और न फ्रांस, जिसके एक फायर से 10 परमाणु धमाके हो सकते हैं। रूस की उस महाशक्तिशाली सरमत मिसाइल को लेकर बड़ी खबर आई है। जिस रूसी मिसाइल के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये बिना किसी रुकावट के सीधे अमेरिका को भी निशाना बना सकती है, उसकी तैनाती की तारीख सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की सरमत मिसाइल इसी साल सितंबर-अक्टूबर महीने में तैनात की जा सकती है। सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण रूस ने हाल ही में किया था। फिलहाल रूस ने सरमत की तैनाती के समय के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन खबरों के मुताबिक इसकी तैनाती का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले 5-6 महीनों में पुतिन इसे तैनात करने का आदेश दे सकते हैं। अब सवाल है कि सरमत मिसाइल की तैनाती रूस कहां करेगा। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन के मुताबिक सरमत को मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर साइबेरिया के क्रास्नोयार्स्क इलाके में तैनात किया जाएगा। इस जगह का रूसी सेना के लिए विशेष महत्व है। क्रास्नोयार्स्क में सोवियत संघ के दौर में वोयवोडा मिसाइलें तैनात की गई थी। सरमत मिसाइल की प्रहार क्षमता को लेकर दावा किया जा रहा है कि अगले 3 दशक तक रूस की सुरक्षा की गारंटी बन सकता है। सिर्फ इस एक हथियार के सहारे रूसी फौज किसी भी सेना को चुनौती दे सकती है। रूस ने सरमत मिसाइल का विकास और इसकी तैनाती की जो टाइमिंग चुनी है, वो गौर करने लायक है। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध के खत्म होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है और ये आशंका जताई जा रही है कि ये लड़ाई विश्व युद्ध में बदल सकती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ने रूस की सैन्य शक्ति को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है और ये रूस के दुश्मनों के लिए पराजय की पटकथा लिख सकती है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 10 से 15 वारहेड लेकर जाने वाली सरमत मिसाइल के सफल परीक्षण का ऐलान किया था। Я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. आपने सुना कि पुतिन ने अपने बयान की आखिरी लाइन में क्या कहा। पुतिन ने कहा, सरमत मिसाइल में ऐसी उच्चतम सामरिक और तकनीकी विशेषता है कि दुनिया की कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसके वार को नहीं रोक सकता है। पुतिन ने दुनिया शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे साफ है कि रूसी सेना की सरमत मिसाइल धरती के किसी भी कोने में मौजूद दुश्मन पर सीधा निशाना साध सकती है और उसे मिटा भी सकती है। यानी पूरी पृथ्वी अब रूस की सरमत मिसाइल की रेंज में आ चुकी है। रक्षा विशेषज्ञ भी पुतिन के दावे से इत्तेफाक रखते हैं। रशिया की सरमत मिसाइल जो है, जिसको नाटो फोर्सेस सैटर्न 2 के नाम से भी कहते हैं, दुनिया में सबसे खतरनाक मिसाइल है। ये इसलिए क्योंकि ये मिसाइल बहुत शॉर्ट डिटेक्शन टाइम देती है अपने दुश्मन को डिटेक्ट करने के लिए, और वो भी सिर्फ लॉन्च फेज के अंदर, क्योंकि ये मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री जो है वो ऑर्बिटल अर्थ की 150 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही चलती है।
सरमत मिसाइल का हमला इतनी तेजी से होता है कि शत्रु सेना को संभलने का मौका तक नहीं मिलता है, चाहे वो सुपर पावर हो या फिर परमाणु हथियारों से लैस फौज। बात चाहे रफ्तार की हो या ताकत की, सरमत मिसाइल नेटो समेत यूरोप के उन तमाम देशों के लिए चिंता की वजह बन चुकी है जो रूस के खिलाफ खड़े हैं। उनकी परेशानी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सरमत मिसाइल एक नहीं 10 परमाणु हथियार एक साथ दाग सकती है, और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ शहर नहीं बल्कि यूरोप के कुछ देशों का वजूद भी दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस का दावा है कि अमेरिका, ब्रिटेन या नेटो के किसी भी देश के पास सरमत मिसाइल की गांठ नहीं है। हम आपको बताते हैं कि आखिर सरमत को अजेय क्यों कहा जा रहा है। दरअसल सरमत मिसाइल रॉकेट से लैस किलर मिसाइल है जिसकी गति 16,000 मील प्रति घंटे है। 18,000 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता सरमत मिसाइल रखती है और दुनिया के किसी भी छोर को निशाना बना सकती है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी यह मिसाइल चकमा दे सकती है। ऐसे में इसकी मारक क्षमता काफी बढ़ जाती है और दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है, इतनी सटीक है यह मिसाइल, और ऐसे में रूस की इस मिसाइल को ब्रह्मास्त्र ही कहा जा रहा है। यूक्रेन पर हमले से पहले रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क की आजादी का ऐलान कर दिया था और अब रूस इन इलाकों से पूरी तरह यूक्रेन को उखाड़ना चाहता है। इसलिए रूस ने डोनबास रीजन में हमला तेज कर दिया है। इस बीच रूस और यूक्रेन में ईस्टर भी मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार ईस्टर पर युद्ध का असर साफ नजर आ रहा है। मरियोपोल की तबाही की तस्वीरें इस वक्त सारी दुनिया देख रही है। रूस ने शहर पर ऐसा घातक हमला किया कि पूरा शहर मरघट में तब्दील हो गया है। पोर्ट सिटी मरियोपोल पर कब्जे के बाद अब रूस का अगला लक्ष्य डोनबास रीजन है और अब रूस ने यहां पर कब्जे के लिए डोनबास रीजन में बड़े हमले भी शुरू कर दिए हैं। डोनबास के आसमान में उड़ान भर रहे ये रूस के सुखोई 25 विमान हैं। अब इन तस्वीरों को भी देखिए, जहां जहां आसमान में रूस के लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं वहां जमीन पर भारी तबाही भी नजर आ रही है। इस पूरे इलाके में रूस के बड़े धमाकों का मकसद जल्द से जल्द डोनेस्क में कब्जा करना है। रूस सिर्फ डोनेस्क में लड़ाकू विमानों से हमला नहीं कर रहा, बल्कि यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने बेलगोरोड के पास इस्कंदर मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया है। रूस का यह सिस्टम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। इस्कंदर मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। इसके अलावा रूसी सैनिक यहाँ पर मिसाइल, रॉकेट, मोर्टार से भी हमला कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस के हमले में यूक्रेन के कई सैन्य प्रतिष्ठान नष्ट हो गए हैं। Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 9 военных объектов Украины. इधर रूस के हमलों के बाद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब वार्ता के रास्ते से हटने की धमकी दे रहे हैं। Будуть об'єднані таким великим проєктом. Кожна з цих країн буде отримувати можливість відновити той чи інший регіон і буде відчувати, що вони зробили великий вклад в відновлення держави, а значить і великий вклад. इस बीच रूस और यूक्रेन से आ रही ईस्टर की तस्वीरें भी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। ईस्टर के मौके पर रूस में खुशियां बिखरी दिखाई दे रही हैं। राष्ट्रपति पुतिन खुद ईस्टर के समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके हाथ में कैंडल भी नजर आ रही थी।